अब अगला क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी के सीसैट में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति, पहले हम इसको दिशा बना लेते हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। दिशाओं का अगर ज्ञान हो जाता है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी मिलती है। कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। यहां से हमने चलना स्टार्ट किया दक्षिण की ओर और 15 किलोमीटर ये चला, 15 किलोमीटर, ठीक है जी। और आगे है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहां से वो दाएं मुड़ गया, तो दाएं मुड़ने का मतलब देखिए मुंह आपका नीचे है तो जाहिर सी बात है दायां जो होगा वो यही होगा। और 10 है तो हम 15 से थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, ठीक है। 10 किलोमीटर चल रहा है। फिर आगे है, इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर से वह दाएं मुड़ा। देखो दाएं मुड़ने का मतलब अगर बायां मुड़ता तो नीचे आता, मुंह हमारा ऐसे है तो दायां ऊपर होगा और बायां नीचे। तो दाएं मुड़ा और फिर से वह 15 किलोमीटर चला। तो 15 जब चला तो इसके बराबर ही से चलेगा, है ना, इससे कम थोड़ी चलेगा, ठीक है। 15 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ा, इधर से बाएं मुड़ेगा, दायां इधर हो जाएगा, कहीं ना कहीं बायां और इधर हो जाएगा। अंत में बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है जी। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यह सिविल सर्विसेज सीसैट के एग्जाम के 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही आसान टाइप का है। अगर आपको डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी कठिन हो, किसी भी एग्जाम का हो, आप आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या था कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये यहां से लेकर के ये पूरी दूरी पूछ रहा है। तो ये दोनों समानांतर है तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी समानांतर ही होंगे। तो ये दूरी भी आपकी 10 किलोमीटर होगी क्योंकि ये 10 किलोमीटर है। तो ये 10 है, ये 5 है। आप 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर को जोड़ेंगे तो 15 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात प्रारंभिक बिंदु से वह व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो इसी में है, आगे हम समझ लेते हैं। इसको हम पूरा रफ नहीं करेंगे, इसको हम दिशाओं को ऐसे ही रखते हैं जिससे कि क्वेश्चन को आसानी से हम लोग आगे भी समझ पाएं। देखिए ये तरीका आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा, मुझे पूरा यकीन है। आगे है, ये भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020 में आया हुआ है। कह रहा है राहुल उत्तर की ओर 25 मीटर चलता है। राहुल जो है वो उत्तर की ओर चल रहा है, तो उत्तर भैया ऊपर होता है, तो यहां आप 25 मीटर चला दो। चलो 25 मीटर चला दिया हमने, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है इधर मुड़ेगा, बायां होता तो इधर होता, ठीक है। 15 मीटर चल दिया दाएं मुड़ करके, ठीक है। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर से वो दाएं मुड़ गया। देखो दाएं मुड़ेगा तो कहानी वही है, ये दायां ये बायां, ठीक है। तो मुंह किधर है ना, कल्पना करते रहोगे तो कभी गलती नहीं होगी भैया। दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। 25 मीटर चला तो जाहिर सी बात है इसके बराबर चलेगा क्योंकि 25 मीटर ये था, 25 मीटर वो भी है, ठीक है। लास्ट में कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। बस इतना पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, इतना सिर्फ क्वेश्चन है। देखो जब ऐसा पूछे कि लास्ट वाला मोमेंट पूछे, लास्ट वाले इसकी स्थिति पूछे, तो जिधर एरो होता है उसी को हम ध्यान में रखते हैं। तो एरो नीचे है और नीचे दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। अर्थात अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। मतलब ये हुआ आंसर आपका दक्षिण दिशा है, ठीक है। काफी आसान है, इसमें आप लोगों को बस थोड़ा सा फोकस करना। जो हमने शुरू में पहले लेक्चर में बताया था उसको अगर आप ध्यान में रखे हुए हैं तो बिल्कुल ही आपको बहुत ही आसानी से ये चैप्टर आ जाएगा,
इसमें समझ लीजिए कुछ नहीं, इसमें ही नहीं, इवन किसी भी चैप्टर में कुछ नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत होती है। अगर आप समझ गए तो फिर कुछ नहीं है, और अगर नहीं समझे तो भैया पहाड़ है। ठीक है, दूसरा समाजी की तरह तोड़ते रहो थोड़े से और सियाने से, है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया हुआ है। एक आदमी उत्तर की ओर 90 मीटर चलता है। एक आदमी है जो उत्तर की ओर चलता है, और कितना चलता है भैया, 90 मीटर चलता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, उत्तर की तरफ चला और 90 मीटर चला। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। यहां से बाएं मुड़ रहा है, देखिएगा यहां से बाएं मुड़ रहा है और 60 मीटर चल रहा है। ये 90 है तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे। 60 मीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। चलो इसके बाद फिर से वो बाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ता तो कुछ कहानी कठिन बनती, लेकिन बाएं मुड़ गया तो हमारा कहानी बहुत ही आसान टाइप का हो गया। ठीक है, क्योंकि जितना 90 मीटर ये है 90 मीटर ये भी हो जाएगा। ठीक है जी। अब लास्ट कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। ये लो, एसएससी सीएचएसएल 2018 का क्वेश्चन इतना आसान होगा मुझे यकीन नहीं था। ठीक है, ये देखो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो जब इसका एरो नीचे है तो जाहिर सी बात है नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। ठीक है, इस वीडियो का आप लोग अब एक क्वेश्चन लिख लो जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो वो क्वेश्चन है जो कि यूपी SSSC पेट 2021 में आया हुआ है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ करके 30 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ करके 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ करके 40 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। इसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। इसको हम कहीं ना कहीं स्क्रीन पे दे देंगे इस क्वेश्चन को। और कोई भी प्रकार की कोई कमी हो, कोई सुझाव हो, वो आप लोग हमको जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लोग शेयर करिए, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, और जो भी चीज़ें आपको कमी महसूस हो रही है, जो भी ज़रूरतें आपको लग रही हैं उसको बताइए। अभी हम सिर्फ रीजनिंग पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ रीजनिंग पे नहीं रुकेगी, ये और भी सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेगी। जैसे ही इसमें हमारा 5, 7, 10 लेक्चर हो गए, वैसे ही हम दूसरे वीडियोज़ पे भी काम करना शुरू करेंगे। तो आप लोग का सुझाव, आप लोग का सहयोग, आप लोग का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे लिए अमूल्य है। आप लोग का सहयोग ही हमारा ताकत है। धन्यवाद।